नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कानन देवी, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कानन देवी का जन्म पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 22 अप्रैल 1916 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था के दिनों में ही उनके दत्तक पिता रमेश चंद्र दास की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को देखते हुए कानन देवी ने अपने मां के साथ काम में हाथ बटाने लगी। कानन देवी जब सिर्फ 10 वर्ष की थी तब अपने एक पारिवारिक मित्र की मदद से उन्हें ज्योति स्टूडियो द्वारा निर्मित फिल्म जयदेव में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद कानन देवी को ज्योतिष बनर्जी के निर्देशन में राधा फिल्म्स के बैनर तले बनी कई फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने का मौका मिला। वर्ष 1934 में प्रदर्शित फिल्म मां बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। कुछ समय के बाद कानन देवी न्यू थिएटर में शामिल हो गई। इसी बीच उनकी मुलाकात रायचंद बोराल से हुई, जिन्होंने कानन देवी के सामने हिंदी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव रखा। 30 और 40 के दशक में फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री को फिल्मों में अभिनय के साथ ही प्लेबैक सिंगर की भूमिका भी निभानी पड़ती थी। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानन देवी ने भी संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दी। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद अल्लाह रखा और भीम देव चटर्जी से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अनादि दस्तीदार से रविंद्र संगीत भी सीखा। वर्ष 1937 में प्रदर्शित फिल्म मुक्ति बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सुपर हिट फिल्म साबित हुई। पीसी बरुआ के निर्देशन में बनी इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद कानन देवी न्यू थिएटर की चोटी की कलाकारों में गिनी जाने लगी। सन 1941 में कानन देवी ने न्यू थिएटर छोड़ दिया और तब वे स्वतंत्र तौर पर काम करने लगी। 1942 में प्रदर्शित फिल्म जवाब बतौर अभिनेत्री कानन देवी के सिने करियर की सर्वाधिक हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में एक गीत फिल्माया गया था जो बहुत ही हिट हुआ और गाने के बोल थे, ये दुनिया तूफान में। उन दिनों श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद कानन देवी की हॉस्पिटल, बनफूल और राजलक्ष्मी जैसी फिल्में भी प्रदर्शित हुई, जो टिकट खिड़की पर सुपर हिट रही। अपनी इस सफलता के बाद कानन देवी ने सन 1948 में फिल्म नगरी मुंबई का रुख किया। 1948 में ही प्रदर्शित फिल्म चंद्रशेखर एक अभिनेत्री के तौर में कानन देवी की अंतिम हिंदी फिल्म थी। फिल्म में उनके नायक की भूमिका अशोक कुमार ने निभाई थी। वर्ष 1949 में कानन देवी ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। श्रीमती पिक्चर्स के अपने बैनर तले कानन देवी ने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। वर्ष 1976 में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कानन देवी के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कानन देवी बंगाली की पहली अभिनेत्री बनी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। बीरेंद्र सरकार के स्वामित्व वाले न्यू थिएटर की फिल्मों ने उन्हें एक सुपरहिट गायिका और सुपरहिट अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्में दर्शकों की भारी भीड़ के बीच में चलती थी। उनकी भारी फैन फॉलोइंग को देखते हुए उन्हें लगातार सुरक्षा में यात्रा करनी पड़ती थी। उन्होंने संगीत उस्ताद रायचंद्र बोराल के संपर्क में हिंदी उच्चारण
में प्रशिक्षण लिया और अपने संगीत में उन्होंने कई शास्त्रीय पश्चिमी और भारतीय रूपों का प्रयोग किया। उन्होंने अल्लाह रखा के प्रशिक्षण में प्रारंभिक संगीत सीखा। वे मेगाफोन ग्रामोफोन कंपनी में एक गायिका के रूप में कार्यरत थीं और भीष्मदेव चटर्जी के तहत आगे का प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में उन्होंने अनादि दस्तीदार के तहत रविंद्र संगीत भी सीखा। 1941 में अपने अनुबंध से इस्तीफा देने तक और बंगाली और हिंदी फिल्मों में स्वतंत्र होने तक कानन देवी न्यू थिएटर की स्टार बनी रही। वे हिंदी फिल्मों की श्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक बनी। उन्होंने के.एल. सहगल, पंकज मलिक, प्रथमेश बरुआ, पहाड़ी सान्याल, छवि विश्वास और अशोक कुमार के साथ भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े नामों के साथ काम किया। दिसंबर 1940 में कानन देवी ने अशोक मेहता से शादी की। वे ब्रह्म समाजी थे। उनके इस विवाह की रूढ़िवादी समाज द्वारा कड़ी निंदा की गई। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने वैवाहिक जोड़े को उपहार भेजा था और आशीर्वाद दिया था, जिसके लिए कवि टैगोर को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। अपने पति को परेशानी से बचाने के लिए 1945 में कानन देवी ने तलाक के लिए अर्जी दी। तलाक की अर्जी के साथ ही उन्होंने अपने पति के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया कि उन्होंने शादी के माध्यम से उन्हें सामाजिक पहचान दी। आगे चलकर 1949 में कानन देवी ने दूसरा विवाह किया। कानन देवी ने हरिदास भट्टाचार्य जी से विवाह किया। हरिदास जी उस समय बंगाल के गवर्नर के एडीसी थे। उन्होंने अपनी पत्नी के फिल्म निर्माण प्रोडक्शन में शामिल होने के लिए सेवा छोड़ दी और फिल्म निर्देशक बन गए। कानन देवी ने कलकत्ता में अपने बेटे सिद्धार्थ की परवरिश करते हुए महिला शिल्पी महल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। यह संस्थान वरिष्ठ महिला कलाकारों और बंगाली सिनेमा की बेहतरी के लिए काम करता है। बंगाली पर्दे की प्रथम महिला के रूप में कानन देवी को भारतीय सिनेमा में एक सम्माननीय स्थान प्राप्त है। उन्हें विश्व भारती से मानद उपाधि, पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपने 3 दशक लंबे सिने कैरियर में उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अभिनीत उल्लेखनीय फिल्मों में जयदेव, प्रहलाद, विष्णु माया, मां, हरिभक्ति, कृष्ण सुदामा, खूनी कौन, विद्यापति, साथी, स्ट्रीट सिंगर, हार जीत, अभिनेत्री, परिचय, लगन, कृष्ण लीला, फैसला और आशा आदि फिल्में शामिल हैं। फिल्म निर्माण कानन देवी ने अपने बैनर श्रीमती पिक्चर्स के तहत कई फिल्मों का निर्माण किया। उनकी फिल्मों में कुछ है वामुनेर 1948, अन्याय 1949, मेजो दीदी 1950, दपरचून 1952, नवविधा 1954, आशा 1956, आधारे आलो 1957, राजलक्ष्मी ओ श्रीकांत 1958, इंद्रनाथ श्रीकांत ओ एंड दीदी 1959, अभ्या ओ श्रीकांत 1965। कानन देवी अपनी निर्मित फिल्मों, पाश्चर गायन और अभिनय के जरिए दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।